अस्सलाम वालेकुम जी। सुबह से आगे मैं बहुत खुशामदीद, मैं हूँ शिफा यूसुफ ज़ई और मैं हूँ वैस मंगल वाला। और एक मिनट ऐसे भी करना होता है नाजरीन, ये ज़रूरी होता है। और आज का जो हमारा प्रोग्राम है उसके बारे में आप ब्रीफिंग दे दीजिए। आज की ब्रीफिंग मैं जब तक थोड़ी बैटिंग कर लूँ। अवैस पहले आप हेलमेट पहन लें कम से कम। नहीं कोई मसला नहीं। ये विवियन रिचर्ड्स वाला स्टाइल है, सही है। सुनील गावस्कर वाला भी यही स्टाइल है। यूनुस खान भी बहुत कम हेलमेट पहनते हैं, यानी कि आप भी फौलादी खिलाड़ियों में कोशिश कर रहा हूँ मैं, बिल्कुल फौलादी है नाजरीन। अवैस भी हम आज बात कर रहे हैं क्रिकेट की, और क्रिकेट की बात हम क्यों कर रहे हैं? ये 4 रन तालियां। ये अरे भाई आउट करो, आउट। शाबाश। कैच ड्रॉप। ठीक, बॉलर साहब थोड़ा सा आगे आ जाएं जी। ओह अच्छा जी हाँ जी, तो ये तो चलता रहेगा, अवैस का चलता रहेगा। अवैस को मजे पड़ गए हैं जी क्रिकेट खेलने के। स्टूडियो के अंदर बल्ला और बैट जो है हमारा, बल्ला और बॉल जो है ये गेम आज चल रही है। आज चलने की खास वजह ये है कि क्रिकेट का सीजन पाकिस्तान में दाखिल हो गया। बिल्कुल पाकिस्तान में भी दाखिल हो गया। हमारे स्टूडियोज में भी आपको वो माहौल नजर आएगा। अवैस आ जाए, तशरीफ रख लें। चलें ठीक है। जो बचपन के जवानी के शौक है वो आहिस्ता आहिस्ता पूरे करना, अभी तो रहता है ये काम सारा। भाई ये बैट फिर जो है इसको हम यहाँ लगा देते हैं ताकि डिस्प्ले भी अच्छा रहे जरा इसका। ये हेलमेट भी है और इसको आप लगा दें ऐसे, हेलमेट भी है। अच्छा बिल्कुल सही है जी। तो पाकिस्तान बमुकाबला इंडिया एशिया कप का क्रिकेट मैच इतवार को होने जा रहा है, और उस मैच के हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं जी शालीमार क्रिकेट एकेडमी से इनका ताल्लुक है। कुछ क्रिकेट प्लेयर्स हैं, लड़के भी हैं लड़कियां भी हैं, सब क्रिकेट खेलते हैं, सब क्रिकेट एनालिसिस करते हैं। और भी हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं, तो आज इनसे बात होगी क्रिकेट के हवाले से, पाकिस्तान वर्सेस इंडिया के हवाले से। अच्छा जी, तो अब पाकिस्तान वर्सेस इंडिया होने जा रहा है, और ये जाहिर है टेंशन वाला माहौल होता है। जंग है, मैं तबले जंग बच चुका है। बिल्कुल तबले जंग ही होता है तकरीबन ये, और क्रिकेट की जंग है जो दोनों मुल्कों के दरमियान होती है। लेकिन ये जंग जब भी होती है इसका स्ट्रेस बहुत ज़्यादा होता है। तो कितना स्ट्रेस होता है जब पाकिस्तान इंडिया का क्रिकेट मैच हो रहा होता है? पहले इससे बात करना शुरू करते हैं जी, बताइए जी। देखिए स्ट्रेस तो प्लेयर्स को भी होता है, फैंस को भी होता है, हर किसी को होता है। और आई थिंक पाकिस्तान इंडिया का मैच इस तरह है जो हर कोई जो कुछ कर रहा होता है सब छोड़ के सब मैच देखने शुरू हो जाते हैं। तो आई थिंक इवन फॉर द प्लेयर्स सबसे ज़रूरी उनकी लिए नर्व्स पे कंट्रोल रखना है, क्योंकि दोनों साइडों पे वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स हैं, ऐसे प्लेयर्स हैं जो कि टीम को मैच जिता सकते हैं। तो आई थिंक पाकिस्तान इंडिया के केस में स्पेसिफिकली जो नर्व्स पे ज़्यादा कंट्रोल करेगा वो नर्व्स का कंट्रोल कौमों को भी दिखाना होता है। हमारी भी नर्व्स बहुत आउट ऑफ कंट्रोल हो रही होती हैं। और हमारे तो ये जो लड़कियां बैठी हुई हैं इनसे भी ज़रा पूछते हैं, बात करते हैं जी। बताइए भाई, क्या आपकी फीलिंग होती है पाकिस्तान इंडिया के क्रिकेट मैच के हवाले से? वैसे प्लेयर से ज़्यादा मुझे ज़्यादा टेंशन हो रही होती है कि पाकिस्तान जीतेगा या नहीं जीतेगा। लेकिन जब आप क्रिकेट खेलते हो, ख़ुद मैच खेलते हो, एक आम मैच में इतनी टेंशन होती है कि आपने जीतना है। और जाहिर सी बात है वो पाकिस्तान और इंडिया का जब स्पेशली मैच हो रहा हो तो पाकिस्तान ऑडियंस इतनी वो करती है, उनके लिए तो सबसे आपने तोड़ा है कभी कुछ? नहीं, मुझे रोना आया था हार के। रोना आया था हार के? ये कब की बात है? ये अभी हफ्ता पहले की बात है, मैच हार के। अच्छा, अपना मैच हार के रोना आया था। ओके सही है, ठीक है। तो ये तो जब ऑस्ट्रेलिया से हारे थे, हाँ जब ऑस्ट्रेलिया से हम हारे थे, तब भी रोना, यही दुबई में वही सेमीफाइनल। वो मुझे लगा था कि वर्ल्ड कप पाकिस्तान ही जीतेगा क्योंकि हम स्ट्रॉन्ग काफ़ी हो गए थे, लेकिन जब हारे तो बस। लेकिन बहरहाल ये वही ग्राउंड है जिसमें हमने इंडिया को 10 विकेटों से हराया था। वही ग्राउंड है ये, तो इस पर बहुत कुछ होने की उम्मीद है जी। इस तरफ भी आते हैं, बात करते हैं। बताएं जी, पाकिस्तान वर्सेस इंडिया की आपको कितनी टेंशन होती है? टेंशन तो काफ़ी सारी होती है, दुआएं भी चल रही होती हैं कि पाकिस्तान ही जीते। अच्छा, कोई खास प्लान्स भी तो बनते हैं सारे इंस्टीट्यूट्स में और कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ में, बड़े प्लान्स भी बन जाते हैं। जिस दिन ये खास मैच होता है, बाकी कोई मैच साथ देखें ना देखें, इस एक मैच को स्क्रीन्स पे भी दिखाते हैं, सब बैठ के खाने पीने, तो वो भी आप लोगों की लाइफ का है पार्ट। हाँ जी बिल्कुल, कि सब बैठ के साथ एंजॉय करने में वो एक अलग से ज़्यादा मज़ा आता है। और जब पाकिस्तान जीत रहा हो तो फिर तो एक्साइटमेंट ज़्यादा हो जाती है। जीत रहा हो तो फिर तो क्या ही बात है ना, फिर तो भाई ज़बरदस्त हो जाता है, फिर तो माहौल बनता है, मज़ा उस वक्त जो है वो दुबाला हो जाता है। हाँ। अच्छा, आप लोग जो क्रिकेट खेलते हैं, आप लोगों से भी हम बात करेंगे, आप लोगों की अपनी स्पेशलिटी भी पूछेंगे, और फिर उसके हवाले से आप क्या समझते हैं कि हमारी क्रिकेट टीम में जो खिलाड़ी हैं उनकी क्या स्ट्रेंथ्स हैं, क्या वीकनेसेस आपको लगती हैं, और दूसरे साइड वाले जो हैं उनको कैसे, दूसरी साइड वालों का एनालिसिस भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस पर हम आते हैं। मेरे ख्याल में हम यहाँ से शुरू करते हैं जी।
हाँ जी बताएं। आपका जो है वो शोभा क्या है क्रिकेट में? मैं राइट हैंड ओपनिंग बैट्समैन हूँ और राइट हैंड फास्ट बॉलर हूँ। राइट हैंड ओपनिंग बैट्समैन और राइट हैंड फास्ट बॉलर। यस। तो बॉलिंग में भी आप आपने अपने कद की वजह से सिलेक्ट किया या ये नेचुरली आ गया आपको? कद की वजह से ज्यादा। अच्छा ओके ठीक है, एडवांटेज ज्यादा मिलता है इसमें। अच्छा तो आप बॉलिंग भी करते हैं बैटिंग भी करते हैं, दोनों में शुरू में आप ही आते हैं, बाकी खिलाड़ियों को मौका कम कैप्टन पे डिपेंड करता है और मैच की सूरत-ए-हाल देख के जहाँ भी जा सकते हैं। ठीक है सही है। तो आपको क्या लगता है कि इस वक्त हमारी टीम की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ? एक तो बाबर आजम है, हम सबको पता है, उसके अलावा बताओ ना भाई। उसके अलावा जो दूसरे नंबर पे है वो बॉलिंग में था शाहीन शाह अफरीदी। वो है नहीं, अनफॉर्चुनेट वो नहीं है, कोई मसला नहीं, उसकी जगह हसनैन ने रिप्लेस किया है उसको। वो भी इंशाल्लाह अच्छी कोशिश करेगा और देखें जो अच्छा खेलेगा वो जीतेगा। ये तो ठीक है, ये तो बड़ी जो है ना वो एकेडमिक सी बात है। दूसरे नंबर पे आप जो रिजवान है इंशाल्लाह वो अच्छा परफॉर्म करेगा और वो पाकिस्तान के लिए बहुत एतमाद है आपको उन पे, मुतमईन हैं आप? बहुत ज्यादा। रिजवान एंड बाबर आजम, हम दो आजम पे बिलीव करते हैं, कायदे आजम और एक बाबर। बड़ी बात है भाई, वेरी गुड पॉइंट। बिल्कुल देखिए कायदे आजम ने जो है वो भी भारत को बता दिया था कि हमारे अंदर कितना हौसला है और कितनी हिम्मत है, जो है और बाबर आजम भी बता चुके हैं, सारी दुनिया को बता चुके हैं वो तो ये बात तो बिल्कुल सही है आपने की। अच्छा जी इनकी तरफ यहाँ से शुरू करते हैं कि आप क्रिकेट खेलती हैं या सिर्फ देखती हैं? मैं सिर्फ देखती हूँ, बहुत शौक। और कितने पैशन से देखती हैं? पैशन तो बहुत होता है क्योंकि पाकिस्तान इन्वॉल्व्ड है। कुछ टूटा है आपके घर में कभी? नहीं, दिल टूटने के अलावा नहीं, हम जब मैच हारता है तो दिल तो टूटता है। नहीं, हम दिल टूटने तक महदूद हैं, बस हम इमोशनल हो जाते हैं, ज्यादा कुछ तोड़ते नहीं हैं। अच्छा, और फिर वो ब्लेम गेम भी होता है ना कि भाई इसको ये करना चाहिए था, ये देखो ये गलती कर ली इसने, शुरू में ही कर लिया, सारा जीता हुआ मैच हार दिया, ये भी होता है एक, ये बड़े तबसरे आते हैं, ये होता है घरों में आपके? बहुत ज़्यादा ब्लेम गेम बिल्कुल होता है, लेकिन मुझे लगता है एट द एंड ऑफ द डे हमारे प्लेयर्स हैं, हम फिर एट द एंड ओन भी करते हैं उन्हें कि प्लेयर्स हैं, जाहिर सी बात है मिस्टेक्स होती भी हैं। अब हसन अली याद आ गया मुझे, हसन अली याद आ गया मुझे बिल्कुल जो एग्जैक्टली मेरे माइंड में जा रहा था, लेकिन मैंने बोलना नहीं चाह रही। नहीं बोले देखिए हमारा बहुत जबरदस्त प्लेयर है हसन अली, और जाहिर है मतलब मैचेस में तो ऐसा होता है, ठीक है कभी कभी पड़ जाते हैं, तो वो जो पैशन होता है उस हवाले से आपको क्या लगता है कितना इस मर्तबा के मैच का आपको डर है, खौफ है, या आपको लगता है कि नहीं इट विल बी वॉक इन द पार्क? नॉट एग्जैक्टली वॉक इन द पार्क, लेकिन मुझे लगता है कुछ हद तक बैलेंस भी होगी है टीम्स। उनका मेन बॉलर बुमराह नहीं है, हमारे पास शाहीन अफरीदी नहीं है, लेकिन फिर ये भी है कि इंडिया जितना बुमराह पे डिपेंड करता है, हम उससे कई गुना ज़्यादा शाहीन अफरीदी पे करते हैं। बिल्कुल। तो कुछ हद तक पाकिस्तान, मतलब एज अ पाकिस्तानी क्रिकेट फ़ैन ऑफ कोर्स मैं तो ये एक्सपेक्ट करूँगी कि इंशाल्लाह वो जीतें, लेकिन नॉट एग्जैक्टली वॉक इन द पार्क। हाँ, मतलब ये टफ कंपटीशन। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, वो एक अनप्रेडिक्टेबिलिटी हमारे बेस्ट बॉलर्स और बेस्ट बैट्समैन में भी आती है, वो जब हमारी टीम में आला से आला टीम हो तब भी वो अनप्रेडिक्टेबिलिटी आती है, और ऐसे ऐसे मैच और रन का टारगेट भी चेज करना हो हमने तो हम उस मैच को एक्साइटिंग बना देते हैं, ये तो है हमारे साथ मामला। अच्छा, हमारे साथ पाकिस्तान के सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट और क्रिकेट इंसाइक्लोपीडिया जनाब मिर्जा इकबाल बेग साहब भी मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम इकबाल साहब। वालेकुम अस्सलाम अवैस और शिफा और आपके जो यंग स्टूडेंट सारे आए हुए उनकी मैं गुफ्तगू सुन रहा था कि क्रिकेट के बारे में इन सब की बड़ी मालूमात है माशाल्लाह। सर ये सब पीएचडी है कौम हमारी क्रिकेट के ऊपर, चाहे और कुछ करे ना करे, क्रिकेट तो हमारा वैसे जुनून है। क्रिकेट पर, सियासत पर, रिलीजन पर, इकोनॉमिक्स पर, हर चीज पर हमारे 22 करोड़ आवाम बात कर सकते हैं सर, लेकिन ये तो क्रिकेट खेलने वाले सारे लोग हैं, ये खिलाड़ी है सारे। बिल्कुल। तो इकबाल साहब आप बताइए सर। एक ने तो बाबर आजम को कायदे आजम से तशबीह दे दी थी, मैंने कहा इतना ना जाए इतना ना जाए, लेकिन ये है कि बिल्कुल वो डिपेंडेंसी जो उस वक्त कायदे आजम पे थी वो इस वक्त हमारी कौम की बाबर पे है, तो उस जुमरे में तो हम उनको ले सकते हैं। लेकिन मिर्जा साहब आपसे एक खास सवाल मैंने सोचा हुआ था, मैं पूछूंगी कि जब पाकिस्तान वर्सेस इंडिया होता है तो हम एक अलग लेवल पे जाके टीम को भी जज कर रहे होते हैं, जब वही टीम किसी और मुल्क की टीम से खेलती है, ऑस्ट्रेलिया से या साउथ अफ्रीका से, तो उनकी गलतियों पर भी हम उनको मार्जिन दे देते हैं, कहते हैं चलो यार खैर है कोई नहीं, अगला मैच अच्छा कर लेंगे। लेकिन जब इंडिया से वो खेल रहे होते हैं तो फिर तो मतलब कट थ्रोट है भाई, आपने जीत के आना है तो आना है, वरना कदम ना रखना। ये ऐसी सिचुएशन क्यों होती है? हाँ देखिए शिफा और वैस, मसला ये है कि भारत के साथ जो हमारी राइवलरी है, फिर जो सरहद के उस पार और इस पार जो टेंशन है और जो सियासी लीडरान के बयानात हैं, उसकी वजह से भी दोनों अतराफ, पाकिस्तान में भी भारत में भी, हर एक की ये ख्वाहिश होती है अगर भारतीय सोचता है तो पाकिस्तान हार जाए, पाकिस्तानी सोचता है कि भारत से नहीं हारना, किसी से भी हार जाना है, इंडिया से नहीं हारना।
और मैंने मुतादिद मैचेस वर्ल्ड कप के पाकिस्तान से बाहर, पाकिस्तान के अंदर, भारत में पाकिस्तान बमुकाबला भारत कवर किए। जो एक्साइटमेंट देखने में मिलता है ना, वो एक्साइटमेंट ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के मैचेस में भी नहीं देखने को मिलता, बल्कि जो सहाफी जो कवरेज अगर वो मैच पाकिस्तान वर्सेस अमेरिका किसी दौर में हुआ और वो अगर दौर आज का हुआ तो फिर वो एक्साइटमेंट आपको नजर आएगी। ये तो पॉलिटिकल ले गई है ये गुफ्तगू सर, ये पॉलिटिक्स की तरफ जा रही है शिफा। ये हो सकता है सूबाई असेंबली की रुकन बन जाए वाले दिन। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन खैर मैं वो टेंशन की बात कर रही थी। अच्छा सर, ये टेंशन इंडिया की तरफ भी होती है ना, इंडिया वाले भी तो यही कहते हैं कि भाई किसी से भी हार जाओ, पाकिस्तान से मत हारना। बिल्कुल, बहुत टेंशन होती है। आप देखें ना, वो शमी ने, जिनका ताल्लुक जो है कोलकाता से, उन्होंने बॉलिंग अच्छी नहीं की थी गुज़िश्ता बरस जो पाकिस्तान का और भारत का मैच हुआ था दुबई में, तो फिर उनको बड़ा क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ा। उनके घर के बाहर मुजाहरे शुरू हो गए। तो इमोशनल तो हैं बर्रे सगीर पाक व हिंद के लोग, इमोशनल तो हैं। हमारे यहाँ भी यही होता है कि अगर खुदा न खास्ता हार जाए तो हम भी पुतले जलाना शुरू हो जाते हैं। खेल को खेल समझना चाहिए। अब तो जो मैच होने जा रहा है, भारत जख्मी शेर की तरह पाकिस्तान पर हमलावर होगा। आपको पता है लास्ट ईयर हमने 10 विकेटों से उनको हराया था। उनकी टीम इस मरतबा बहुत तगड़ी है। अगर आप कंपैरिजन करें कि उन्होंने 4 स्पिनर्स को शामिल किया, जिनमें 2 बड़े तजुर्बाकार स्पिनर्स हैं, जिनमें रविंद्र जडेजा और रविचंद्रन अश्विन है। उसके अलावा यजुवेंद्र चहल भी हैं उनकी टीम में, और रवि बिश्नोई, जिनके बारे में कहा जाता है वो कैरम बॉल करते हैं। फिर उनके बाद 3 उनके पास फास्ट बॉलर। उनकी बैटिंग लाइनअप आप देखें, बैटिंग पावर हाउस जो है उनका, जो अभी उनके सूर्य कुमार यादव आईसीसी की T20 रैंकिंग में नंबर 2 हो गए, जिन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ सेंचुरी बनाई T20 मैचेस में। तो उनकी टीम बड़ी तगड़ी है। अगर आप देखें वहां से रोहित शर्मा, KL राहुल, सूर्य कुमार यादव, विराट कोहली, हार्दिक पांड्या, मुझे तो सबके नाम याद है, दीपक हुडा, उनकी टीम बहुत तगड़ी है। इवन रविंद्र जडेजा भी बड़ी जबरदस्त बैटिंग करते हैं। तो मुकाबला होगा, ये ना समझे अब हमारा सारा जो दारो मदार है वो बाबर आजम पर है। वो 11 बहनों का इकलौता भाई है जो सारा लोड लेके चलता है, अगर आप क्रिकेट की निगाह से देखें। बिल्कुल, क्या बात है। उस पे दबाव बहुत है। वो बेचारा कब तक अकेला इस कश्ती को दरिया के किनारे पार लगाएगा। बाकियों को भी कुछ करना चाहिए। हमारी बैटिंग लाइनअप में रिजवान, बाबर आजम और फखर जमान, फखर, ये 3 के ऊपर है। हमारा डिपेंडेंसी जो है वो इन 3 के ऊपर ही होती है, फखर, बाबर, रिजवान। अब फिर मेरे जहन में एक सियासी जुमला आ गया, फिर आप कहेंगे कि मैं सूबाई असेंबली की रुकन। मैं बाबर वर्सेस PDM लग रही है मुझे इधर, जो आपने नक्शा खींचा है ना, पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट वर्सेस बाबर आजम अकेला। हाँ, लेकिन बाबर आजम अकेला ले जाएगा मुझे लग रहा है इंशाअल्लाह ताला। जो मुझे उम्मीद है कि जिस तरीके से वो जिम्मेदारी का मुजाहरा करता है, उसने हॉलैंड में भी जो अभी 3 वनडे मैचों की सीरीज हुई, तीनों मैचेस में उसने रन्स किए। हाँ, तो पाकिस्तान के लिए मौका है, बशर्ते कि ये तीनों चल जाए। फिर उसके बाद मिडिल ऑर्डर जो है हमारा बड़ा सर, इस पर जरा बात करनी है, मिडिल ऑर्डर पर जरा लंबी बात करनी है मिडिल ऑर्डर पे जरा। लेकिन एक छोटा सा वक्फा लेते हैं और इनसे भी कुछ सवालात हम ले लेंगे, ताकि इकबाल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आप अगर कोई इनसे सवाल करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं। एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होंगे पाकिस्तान वर्सेस इंडिया एशिया कप के मैच पर। हमारा आज का और जाने से पहले एक नारा भी लगा दे, पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान में मुकाबला भारत एशिया कप क्रिकेट टाकरा होने जा रहा है, और इसी हवाले से हमारा आज का प्रोग्राम है। ये जो यंग क्रिकेटर्स हैं, लड़के भी हैं, लड़कियां भी हैं, इनसे हम बात कर रहे हैं। और इस वक्त मिर्जा इकबाल बेग साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि मिडिल ऑर्डर पाकिस्तान का जो है वो जरा डगमगा जाता है, तो जरा इस पर बात करते हैं। और वो डगमगाने की सूरत हाल इनके चेहरों पर आया है। मिर्जा साहब, अगर आप यहाँ होते तो आपको बिल्कुल नजर आता, लेकिन मैंने आपके लिए ये वाजे कर दिए इधर कि ये बिल्कुल ऐसे है जिस तरह अभी ग्राउंड में कदम रखने लगे और इन्हीं पे है सारा बोझ। बताइए जी, क्या कह रहे हैं? मिडिल ऑर्डर में हमारे पास हैदर अली भी है, इफ्तिहार भी है, खुशदिल भी, अभी हमारे पास नए प्लेयर्स भी हैं। अल्लाह करे वो अच्छा परफॉर्म करें। असल में ऊपर से जब बाबर और रिजवान की विकेट्स गिर जाती हैं तो पाकिस्तान टीम में प्रेशर बहुत ज़्यादा आ जाता है, तो इसलिए मिडिल ऑर्डर कोलैप्स कर जाता है। हाँ, तो ये प्रेशर ही तो नहीं लेना ना, हमें पता होना चाहिए कि ठीक है, अगर कोई शख्स आउट भी हो गया है ऊपर तो अब हमारे ऊपर दारोमदार है। लेकिन पॉइंट आपका बिल्कुल वैलिड है। आपके ख्याल में मिडिल ऑर्डर में हमारे पास जो स्ट्रेंथ है वो हम किसके ऊपर बेस कर सकते हैं? कौन सा खिलाड़ी ऐसा है जो आपको लगता है कि इस मैच में करामत साबित होगा? मुझे लगता है कि इफ्तिहार अहमद और इफ्तिखार और ओके, और खुशदिल शाह भी हैं। अल्लाह करे, खुशदिल शाह भी, अल्लाह करे। बार बार मिर्जा साहब जुमले का इख्तिताम अल्लाह करे पे हो रहा है, अल्लाह करे पे हो रहा है जी। इकबाल साहब सर, ये अच्छा, मैं एक तो पहले शिफा को चाहिए, इनको कह दें कि मिडिल ऑर्डर के लिए कह दें घबराना नहीं है, घबराना नहीं है भाई। मिडिल ऑर्डर वाला जो है ना,
हाँ। और दूसरी चीज, मिडिल ऑर्डर वाकई में वल्नरेबल है। इफ्तिखार की जो बात कर रहे हैं, इफ्तिखार 2016 से इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहा है। टोटल 32 इंटरनेशनल मैचेस, जिसमें 4 टेस्ट हैं, उसके अलावा 16 वनडे हैं और उसके अलावा 16 T20 हैं और बकिया वनडे हैं। तो मेरे ख्याल में इफ्तिखार को उन्होंने लिया है। अगले महीने वो अपनी 32वीं सालगिरह मनाएंगे, उन पर बहुत डिपेंड करता है। अगर उनको खिलाना था तो उनको नेदरलैंड लेके जाते ताकि वो ट्यून अप होते। अब आप देखें, इफ्तिखार अहमद, आसिफ अली, ये सारे जितने भी प्लेयर्स हैं, ये सारे के सारे जो हैं वो डायरेक्ट पहुंचे हैं मुत्तहिदा अरब अमारात, दुबई, जिसमें कि हैदर अली है, इफ्तिखार अहमद है, आसिफ अली है। तो इनको ये ट्यून अप नहीं हुए, अब डायरेक्ट इंडिया के खिलाफ मैच खेलेंगे। उस मैच का प्रेशर ही अलग होगा उवैस। और टिकट्स जो है वो धड़ाधड़ बिक गए हैं। आपको बताऊं कि 250 दरम वाला टिकट जो है वो 2000 दरम का मिल रहा है और दरम तकरीबन 59-60 रुपए बिल्कुल 59 बिल्कुल। आप अंदाजा लगाएं कि कितनी बिल्कुल बिल्कुल। ये तो जाहिर है पाकिस्तान इंडिया के मैच की एक्साइटमेंट ही ऐसी होती है कि टिकट तो फौरन बिक जाते हैं। अच्छा, आपसे कुछ सवालात करने चाह रहे हैं हमारे ये जो यंग क्रिकेटर्स हैं, तो इनकी तरफ चलते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम सर। मेरा सबसे पहले एक पाकिस्तान से रिलेटेड सवाल है, एक इंडिया से रिलेटेड सवाल है। जो पाकिस्तान से रिलेटेड ये है कि चलो सिलेक्शन टीम में टीम तो सेलेक्ट कर ली, पर मिडिल ऑर्डर में हमारे एक सीनियर बैट्समैन या ऑलराउंडर का होना कितना ज़रूरी था? क्योंकि ऑलमोस्ट सारे ही यंगस्टर्स हैं, तो एक किसी सीनियर प्लेयर का जैसे शुएब मलिक हो सकता है, मेन वही थे, तो उनका कितना था अमल दखल हो सकता था? क्योंकि वो पिच से भी वाकिफ़ हैं, इतने पुराने ओल्ड खिलाड़ी भी हैं, एक्सपीरियंस भी इतना है, इंडिया के खिलाफ भी इतने मैचेस हैं, फिटनेस भी बड़ी अच्छी है, फिटनेस भी है। और जी इकबाल साहब क्या कहेंगे इस पर? भाई बिल्कुल, सब लोग कह रहे हैं कि एक तजुर्बाकार बैट्समैन की जरूरत थी मिडिल ऑर्डर में। शुएब मलिक की, भारत की बैटिंग लाइनअप मैंने आपको बता दी, इतने एक्सपीरियंस प्लेयर्स हैं हमारे। तो टीम के अलावा आप आए, हमारे पास ज्यादातर ओवैस पावर हिटर्स हैं। आसिफ अली हिटिंग करते हैं। गुज़िश्ता T20 वर्ल्ड कप में उन्होंने सिर्फ 20 गेंदें खेली थी और अफगानिस्तान के खिलाफ वो छक्के मारकर हीरो बन गए थे। फिर उनके अलावा इफ्तिखार अहमद, उनको भी कहा जाता है कि वो पावर हिटर है। खुशदिल शाह वो पावर हिटर है। वेस्ट इंडीज के खिलाफ गुज़िश्ता साल जून में उन्होंने मुल्तान में जो मैच जितवाया था, उन्होंने बड़े छक्के लगाए थे। इसी तरीके से आप देखेंगे हमारे पास जितने भी जो मिडिल, आसिफ अली, खुशदिल शाह, हैदर अली, इफ्तिखार अहमद, ये सारे पावर हिटर्स हैं। इनमें अब देखते हैं कि कौन हेड डाउन करके सिंगल डबल लेके स्ट्राइक रोटेट करके खेलता है। ये हमारे लिए लम्हे फिक्रिया है बहुत। ठीक है, बिल्कुल जी। अगला सवाल, हमने देखा है कि शादाब खान जो है वो आजकल काफ़ी अच्छी फॉर्म में है और नीदरलैंड्स के ख़िलाफ़ भी पहले वनडे में आखिर में आके काफ़ी अच्छी बैटिंग की थी। तो अगर खुदा न खास्ता बाबर और रिजवान जल्दी आउट हो गए तो उनको अब दी ऑर्डर भेजा जा सकता है इनिंग्स को एंकर करने के लिए? जी मिर्जा साहब, देखें जब शादाब ने अपना कैरियर शुरू किया, वो बॉलिंग ऑलराउंडर है। उनकी जो मेन प्रायोरिटी है वो लेग स्पिन बॉलिंग है। हमें उनकी बैटिंग की इतनी जरूरत नहीं जितनी उनकी बॉलिंग की जरूरत है। स्पेशलिस्ट लेग स्पिनर है, लेकिन उनकी लेग स्पिन बॉलिंग इतनी इफेक्टिव नहीं रही। आखिरी आप वनडे उठा के देख लें, नेदरलैंड के खिलाफ उनकी फिटनेस का भी प्रॉब्लम रहा है शादाब की। तो शादाब खान हमें एज अ बॉलर चाहिए, क्यों लेग स्पिनर चाहिए हमें। इस टीम में 2 स्पिनर्स खेलेंगे भारत के खिलाफ, जो मुझे लग रहा है कि मोहम्मद नवाज और शादाब खान। तो शादाब खान को बैटिंग के बजाय जो मेन उनका जो काम है वो करे ना, लेग स्पिन बॉलिंग। तो ठीक है, वो बैटिंग कर लेते हैं, लेकिन असल काम उनका लेग स्पिन बॉलिंग की हैसियत से है। बिल्कुल सही है। यस जी। मिर्ज़ा साहब से मेरा सवाल है कि जिस तरह इनके पास स्टैटिक्स की बहुत इन्फॉर्मेशन होती है, तो अभी पाकिस्तान सक्सेसफुल टीम है T20 की, और अभी रिसेंटली हमने वर्ल्ड कप में इनको हराया अभी इंडिया को, तो ये मेंटल हमारा एडवांटेज होगा उनके साथ? मेंटल एडवांटेज होगा सर। प्रेशर हमारे पास कम प्रेशर होगा हम पर। साथ एक सेकंड सवाल भी है, इस दफा जो है हम पर प्रेशर होगा वैस। उसकी वजह ये कि भारत एक बड़ी मजबूत टीम लेकर आ रहा है। हाँ। शाहीन शाह अफरीदी पर हम बहुत रिलाय करते हैं, जो इनिशियल ओवर्स में ब्रेक थ्रू देता है, वो है नहीं हमारे पास। तो हमारे लिए बड़ा मसला होगा। अब हमारी नई गेंद कौन करेगा? हारिस रऊफ एक ऐसा बॉलर है जो मिडिल ओवर्स में बॉलिंग करता है। अब अगर वाइड बॉल है, नई गेंद आप उससे कराएंगे, नसीम शाह तो चले कर लेगा, तो फिर कौन करेगा? अब मुझे लगता है या तो ये मोहम्मद हसनैन को खिलाएंगे या मोहम्मद वसीम जूनियर को खिलाएंगे। तो अब देखते हैं क्या होता है। लेकिन जो है ना, हमारी टीम पर नफसियाती थोड़ा दबाव होगा एज कम्पेयर टू इंडिया। एक तो क्योंकि हम लास्ट टाइम 10 विकेटों से जीते, तो अगर जीत होती है तो लोगों की तवक्कुआत बड़ी बढ़ जाती है, जिसकी वजह से हम पे प्रेशर ज्यादा होगा। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। यहाँ पर भी कुछ सवाल आने थे। जी मैं माइक लगा हुआ है।
मेरा क्वेश्चन ये है, उन्होंने जिस तरह खुद मेंशन भी कर दिया कि पाकिस्तान ने इस कैलेंडर ईयर में सिर्फ एक T20 खेला ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 1 ऑफ, और इससे पहले भी कोई 4 मंथ्स पहले दिसंबर में खेला था और वो भी 3 मैच सीरीज़ थी। जबकि ऑन दी अदर हैंड इंडिया ने इंग्लैंड के साथ भी सीरीज़ खेली है 3 मैच की, फिर उन्होंने वेस्ट इंडीज़ के साथ अभी अगस्त में 5 मैच सीरीज़ खेली हैं। तो कितना नेगेटिव इम्पैक्ट होगा पाकिस्तान के ऊपर इसका एशिया कप में? जी इकबाल साहब के देखें, वो तो सामने वाले तो आ रहे हैं फुल प्रैक्टिस के साथ, और हमने अभी नीदरलैंड के साथ वनडे खेले। खवातीन की क्रिकेट नॉलेज बड़ी जबरदस्त है ना हमारे यहाँ पर। शिफा भी ये खवातीन के लिए तालियां होनी चाहिए, बिल्कुल बहुत जबरदस्त नॉलेज है। लेकिन इसमें ओएस में यही कहूंगा, बिल्कुल इन्होंने सही कहा, भारत ने डिफरेंट कॉम्बिनेशन आजमाए और उसने उनका जो पूरा जस्ट निकाला है। जिस तरह एक लड़का भी बता रहे थे ना, जो कि भाई उन्होंने अपने सारे खिला के जो अच्छे थे उनको लेकर आ गए। तो हमने जो है बस सिर्फ एक ही T20 खेला है, तो डेफिनेटली हमारी गलती है कि भारत वेस्ट इंडीज के खिलाफ भी खेल रहा है, इंग्लैंड के खिलाफ भी खेल रहा है, आयरलैंड के खिलाफ भी खेल रहा है, मुख्तलिफ कॉम्बिनेशन। हमने एक मैच खेला है, उसमें भी हमने वही अपना मेन कॉम्बिनेशन आजमाया। तो इसका मतलब ये हुआ कि नफसियाती दबाव हमारी टीम पर होगा, अगर हकीकत की निगाह से आप देखें तो। बिल्कुल सही बात है, ये प्रेशर होगा हम पर। अब देखते हैं कि इस प्रेशर पर हम किस तरीके से पूरे उतरते हैं। इतवार का सबको इंतज़ार है और इतवार के दिन सब लोग अपनी टीवी स्क्रीन के सामने बैठे हुए होंगे, हम भी बैठे हुए होंगे, आप भी बैठे होंगे और भारत भी पूरा बैठा हुआ होगा। लेट्स सी कि क्या होता है। इकबाल साहब बहुत बहुत शुक्रिया अदा करेंगे सर, आपने वक्त निकाला हमारे प्रोग्राम के लिए और हमेशा इसी तरीके से हम आपको ज़हमत देते रहेंगे इंशाल्लाह आने वाले दिनों में भी। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया। जी इकबाल साहब हमारे साथ मौजूद थे। अब आप लोगों से भी कुछ बातें करते हैं, लेकिन हमें कुछ और भी लोगों से बातचीत करनी है। यासिर हमीद साहब पाकिस्तान के बड़े ज़बरदस्त क्रिकेटर, वो हमारे साथ मौजूद हैं। जी उनके भी ज़रा कमेंट्स ले लेते हैं कि यासिर भाई आपके ख्याल में पाकिस्तान इंडिया मैच प्रेशर, कौन सी टीम स्ट्रॉन्ग, कौन सी टीम जो है वो आपको लग रहा है कि ज़रा हल्की पड़ेगी? क्या ख्याल है आपका, क्या कहेंगे? अस्सलाम वालेकुम जी। पाकिस्तान इंडिया का जो मैच हो रहा है बड़ा ही ज़बरदस्त मैच होने जा रहा है। अगर दोनों टीमों का कंपैरिजन करें तो पाकिस्तान टीम का जो फ्रंट ऑर्डर है उसमें बाबर आजम, रिजवान, फ़खर जमान जो कि एक्स फैक्टर है। बाबर आजम हम सबको पता है कि इज़ वेरी कंसिस्टेंट विद द बैट। और मिडिल ऑर्डर में अगर हम बात करें तो खुशदिल शाह है, शादाब खान। बॉलिंग में हमारे पास हारिस रऊफ़ है। एक अनफॉर्चुनेटली जो हमें एक मिस हैप हुआ वो ये है कि अनफॉर्चुनेटली शाहीन शाह अफरीदी वो अनफिट है और उनको रिप्लेस किया है हसनैन ने। तो शाहीन शाह अफरीदी का जो एडवांटेज है वो मेरे ख्याल से इंडियंस ज़रूर उठाएंगे, क्योंकि वो लेफ़्ट आर्म फास्ट बॉलर्स पे थोड़ा सा उनका जो ट्रैक रिकॉर्ड यही दिखाता है कि लेफ़्ट आर्म फास्ट बॉलर से हमेशा वो आउट हुए हैं। पहले मोहम्मद आमिर थे और शाहीन शाह अफरीदी ने हमेशा विकेट्स लिए उनके अगेंस्ट, लास्ट वर्ल्ड कप में भी लिए। इंडियन की टीम अगर हम बात करें तो विराट कोहली हैं, रोहित शर्मा हैं, सूर्य कुमार यादव हैं। मिडिल ऑर्डर ये इनका फ्रंट ऑर्डर हो गया। और मिडिल ऑर्डर में ऋषभ पंत है और पांड्या, ये जो है डेथ ओवर्स में आके अच्छी हिटिंग कर सकते हैं। स्पिनर्स हमारे पास जिस तरह शादाब खान है, उस्मान कादिर भी टीम में है, मे भी उनको भी शायद चांस मिले। लेकिन शादाब खान डेफिनेटली हमारे एक स्पिनर तो खेलेंगे, हो सकता है दूसरा स्पिनर भी हमें खिलाना पड़े। तो मोहम्मद नवाज़ जो है वो भी टीम में मौजूद है। तो मैच बहुत अच्छा होगा, क्योंकि लाखों करोड़ों नहीं बल्कि बिलियन ऑफ पीपल वॉच दिस गेम बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया। तो लेट्स होप फॉर पाकिस्तान विन, कि पाकिस्तान जीते। जिस तरह वर्ल्ड कप में हमने इंडिया को हराया, इसी तरह एशिया कप के इस राउंड मैच में पाकिस्तान इंडिया को हराए। तो लेट्स सी व्हाट हैपेंस। हैविंग सेड दैट, इट इज़ अ ग्रेट गेम। All the players, all the cricketers are very exciting cricketers, and all are most of them are match winners. थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया यासिर हमीद साहब। नाजरीन, पाकिस्तान के मारूफ क्रिकेटर हमारे साथ मौजूद थे और उनकी भी उम्मीदें सारी पाकिस्तान टीम से जुड़ी हुई हैं, जिस तरह से कि हम सब की जुड़ी हुई हैं। और दुआ जाहिर है फिर आखिर में अल्लाह ताला से ही करनी है कि अल्लाह ताला हमारी टीम को जिताए और पाकिस्तान को मजीद इज्जत से नवाजे। एक मरतबा दोबारा पाकिस्तान का नारा लगाएंगे और जाएंगे एक छोटे से वक्फे की तरफ। पाकिस्तान का मुकाबला इंडिया एशिया कप स्पेशल हम कर रहे हैं और ये सारे जो नौजवान क्रिकेटर्स मौजूद हैं हमारे पास, लड़के भी हैं लड़कियां भी हैं, और इनका एनालिसिस भी हो रहा है। और हमारे साथ क्रिकेटर्स और स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट भी मौजूद हैं। सबसे बात हो रही है कि पाकिस्तान पर मुकाबला इंडिया, प्रेशर क्या है और कौन जीतेगा। जी आप लोगों की तरफ आते हैं। एक सवाल का मुझे जवाब दें, जिसके जहन में जवाब आए वो हाथ खड़ा करे।
हमारी पाकिस्तान क्रिकेट टीम को लेकर सबसे बड़ी परेशानी क्या है? सबसे पहले तो यही परेशानी है कि मिडल ऑर्डर, जो सारे सोचते हैं कि मिडल ऑर्डर में वीकनेस है थोड़ी, ऊपर से अगर विकेटें गिर गई तो अब तो मिडल ऑर्डर शायद उस तरह दोबारा ना संभल सके जो इंडिया के साथ T20 वर्ल्ड कप में 2022 में हुआ था, 21 में हुआ था, सॉरी। सही है। तो हमारे पास ये होता है कि एक आउट होता है तो फिर बाकी सारे भी आउट होना शुरू हो जाते हैं। बिल्कुल। सबसे जो बड़ी परेशानी है पाकिस्तानी टीम की वो ये है कि अनप्रेडिक्टेबल टीम है ये हमारी, जो है ना, जीतने पे है तो इंडिया से 10 विकेटों से जीत जाएगी और अगर हारने पे है तो ऐसा बुरा हारेगी कि जीतने पे तो आए तो फिर ऐसी मारती है कि फिर बिल्कुल। लेकिन बड़ी परेशानी इनकी है कि कोई जज नहीं कर सकता कि किस मौके पे क्या कर जाएंगे। ऐसा ही है, अनप्रेडिक्टेबिलिटी। आई थिंक शाहीन अफरीदी का नाम भी एक बहुत बड़ा सेटबैक है, क्योंकि वो जो पहला ओवर कराता है, आई थिंक दुनिया क्रिकेट में अभी उसी का पहला ओवर माना जाता है सबसे, जो वो इन स्विंग करता है। तो आई थिंक उसका काफ़ी एक सेटबैक है जो कि बाकी बॉलर्स को पूरा करना पड़ेगा। हाँ, उसकी वजह से इंडिया की टीम जो है वो बड़े सुकून में होगी और बड़ी कॉन्फिडेंट भी होगी। हाँ बिल्कुल जी। ज़्यादा सबसे बड़ी बात ये है ना कि अगर बाबर ऊपर से आउट हो गए तो नीचे कौन संभाले? हाय हाय हाय, आपको तो बाबर ही ले डूबा। बिल्कुल। ले डूबा नहीं ले डूबेगा, बाबर की नहीं ले डूबेगा। बाबर की परेशानी ये मतलब था मेरा। वो परफॉर्म किया तो पूरी टीम करेगी, अगर उसने ना किया तो फिर। अच्छा, पीछे जाते हैं। इंडिया की टीम की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ कौन सी है जिसको हमें टारगेट करना चाहिए? इंडिया की जो स्ट्रेंथ है उनकी बैटिंग है। अगर मतलब हैजरली मतलब उनकी हम विकेट ले लेते हैं तो वो अंडर प्रेशर हो जाएंगे। तो सबसे खतरनाक आपको कौन सा लगता है बैट्समैन के, बस ये कर दो, बस इसको तो आउट कर दो, बॉल मार दो, कुछ भी कर दो? है लेकिन इन फॉर्म में तो नहीं है, लेकिन मुझे लगता है पाकिस्तान के जब मैच होगा फॉर्म में आ जाएगा। अच्छा, पाकिस्तान के मैच में वो फॉर्म में आ जाएगा। अच्छा, लेकिन ये अच्छी मजेदार बात थी। ये अच्छी बात है। जब हम बात करते हैं बेस्ट क्रिकेटर्स की तो हम सब जानते हैं कि भाई कोहली जो है वो इज वन ऑफ द बेस्ट क्रिकेटर्स जो कि खेलते हैं भारत के लिए। बार-बार क्यों कह रहे हैं? नहीं, अच्छा खिलाड़ी है भाई, अच्छा खिलाड़ी है। शुरू हो गए। कौन आप लोगों में से ऐसे हैं जो कि ये कह सकते हैं कि हाँ ठीक है भाई हम कोहली के फैन हैं? हाथ खड़ा करके बता दें। सही है, ठीक है। नहीं है, देखो ये आधे लोग हैं फैन, बिल्कुल हैं। और यही बात अगर आप उधर पूछेंगे कि बाबर के फैंस कौन से हैं तो वहां पर भी बहुत सारे लोग हाथ उठाएंगे, क्योंकि जो अच्छी क्रिकेट देखने वाले और अच्छी क्रिकेट को समझने वाले हैं वो जानते हैं कि क्रिकेटर की क्या वर्थ होती है, क्या वैल्यू होती है। बिल्कुल। बीजे जी, मुझे सबसे जो डर लग रहा है वो रोहित शर्मा की वजह से लग रहा है, क्योंकि अगर हम उसकी अर्ली विकेट पहले ओवर में, जैसे शाहीन अगर हमारे अर्ली विकेट ले देता था, इस बार उसकी की विकेट होगी हमारे लिए अगर हमें अच्छा स्टार्ट चाहिए तो। हाँ बिल्कुल, रोहित शर्मा जो है वो बड़ा एक खतरनाक खिलाड़ी है और बड़ा अच्छा खिलाड़ी है और इनफॉर्म भी है वो। बिल्कुल बिल्कुल। पिछले मैच में भी शाहीन शाह अफरीदी ने उसको अपने पहले ओवर में बोल्ड का मतलब LBW किया था, क्योंकि उसके पहले ओवर्स में बहुत ज़्यादा उसकी स्विंग होती है, इन स्विंग। बिल्कुल। इस बार तो नहीं है, इस बार देखते क्या बनता है। इस बार देखते हैं क्या होता है। जी जी सर जो एक मेजर जो हमारा और ड्रॉबैक है मतलब पूरी स्क्वाड में वो ये हमारे पास लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर अभी फिलहाल। लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर का ही तो मसला है। लेफ्ट आर्म गया, हमने राइट आर्म डाल दिया उसकी जगह। अगर हम पीछे देखें 2012 की सीरीज इंडिया के साथ हुई, जुनैद खान ने टॉप ऑर्डर गिराया सारी, हम 2-1 से सीरीज जीत के। 2017 में आमिर जो है मोहम्मद आमिर ने उनका टॉप ऑर्डर गिराया, हम उनसे फाइनल जीत के। और ये वर्ल्ड कप जो भी रिसेंट गुजरा 2021 का, हमने उसका वो किया शाहीन। और लेफ्ट आर्म नहीं है, एक ये हमारा है और मेजर ये है कि अगर हम उनकी पहली 3 विकेट्स गिरा दे जो कि मेजर है और मेन है तो फिर हम कहीं किसी हद तक काबू पा सकते हैं। पहले बैटिंग करनी चाहिए हमें या बॉलिंग करनी चाहिए, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट मामला होता है अगर हम जीतें। और जी पीछे हमें वैसे जो है वैसे पहले जो है हम लोगों को जो बैटिंग करनी चाहिए, क्योंकि वो चेस कर लेते हैं। हाँ, अच्छा। हम वो चेजिंग में बहुत अच्छे हैं। सही है। वो आपसे लगता है अग्री नहीं कर रहा, कुछ कहेगा भी? जी मैं एग्री नहीं करता, क्योंकि बाद में बॉलिंग करनी चाहिए, उसके बाद ड्यू फैक्टर भी होता है, उसकी भी एडवांटेज होती है। ये बात तो ठीक है। अच्छा जी, पाकिस्तान के मारूफ अदाकार और हिदायतकार उस्मान मुख्तार साहब जो हैं वो भी कमेंट कर रहे हैं, कुछ कहना चाहते हैं। आइए उनकी भी बात सुनवाते हैं, अपनी टीम को भी और कौम को भी, कि वो क्या कह रहे हैं पाकिस्तान वर्सेस इंडिया के हवाले से। Hi guys, this is Usman Mukhtar and I'm super excited about the Pakistan-India match happening on the 28th. A little nervous but also very excited, so wishing Pakistani team best of luck. बहुत शुक्रिया उस्मान मुख्तार, आपने भी अपने कमेंट्स दिए। और पाकिस्तान में मुकाबला इंडिया, मुकाबला ही ऐसा होता है कि हर शख्स उसमें इन्वॉल्व हो जाता है। इस वक्त हमारे साथ पाकिस्तान के साबिक कप्तान जनाब आसिफ इकबाल साहब भी मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम आसिफ साहब। जी वालेकुम सलाम। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। पाकिस्तान वर्सेस इंडिया, एशिया कप, T20, सारी कौम जो है वो ग्राउंड की तरफ तवज्जो देती है, प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है खिलाड़ियों पर। बट अगर हम थोड़ा सा कंपैरिजन करें इस वक्त की पाकिस्तान की टीम और इंडिया की टीम का, तो आप क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो प्रेशर की बात होती है ना, ये बेशक देयर इज नो डाउट अबाउट इट, इंटरेस्ट बहुत है, इसलिए कि
जैसा लोग कहते हैं कि एशेज में इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया का जो मैच होता है वो बहुत बड़ा मैच होता है क्रिकेटिंग दुनिया में, उससे बड़ा मैच हमारा इंडिया पाकिस्तान का होता है, इसलिए कि लोग इंटरेस्ट लेते हैं। प्रेशर की बात नहीं है, प्रेशर जो खिलाड़ियों एज फार एज द प्लेयर्स आर कंसर्न, जब मैं भी खेलता था यही सुनने में आता था मीडिया के थ्रू और लोगों के जज्बात के बारे में कि जो बड़ा प्रेशर रहता है प्लेस में। जब खिलाड़ी ग्राउंड पर जाता है उसको प्रेशर मतलब इसका नहीं रहता कि क्राउड का प्रेशर है, उसको प्रेशर रहता कि अच्छा करने का, और हर टीम के खिलाफ जब वो खेलने जाता है वो यही चाहता है कि अच्छी परफॉर्मेंस करे और मैच जीते। इंडिया के खिलाफ जब खेलने जाते हैं तो ज्यादा बहुत ज्यादा रहता है, नॉट ज्यादा, बहुत ज्यादा यही होती है अपनी अपनी टीम के जो सपोर्टर्स हैं, चाहे वो इंडिया के हों चाहे वो पाकिस्तान के हों, तो चाहते हैं हमारी टीम को जीतना चाहिए। और जैसा कि आपने देखा है इन द पास्ट रद्द-ए-अमल जो होता है जब आपकी टीम हार जाती है, बेशक वो चाहे वो एशिया कप हो, वर्ल्ड कप हो या बायलैटरल सीरीज हो, जो भी टीम हार के जब वापस जाती है तो जो उनके मद्दाएं होते हैं उनका जो रद्द-ए-अमल होता है, उन्हीं हीरोज को जो सर पर बिठाए रखते हैं। क्योंकि पाकिस्तान से हार गए या इंडिया से हार गए तो बहुत नेगेटिव, दोनों तरफ बराबर की आग लगी हुई है ना, दोनों तरफ। कैप्टन पे सर कितना होता है प्रेशर? कैप्टन जिसकी जिम्मेदारी होती है टीम और जीतना, आखिर में मलबा फिर कैप्टन पे गिरता है। भाई कप्तान तो ये था, इस कप्तान के दौर में ये वाला सीरीज हार गए, ये वाला मैच हार गए। हाँ जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, आई हैव गॉन थ्रू दैट थिंग एज वेल। लेकिन देखें कप्तान पर उतना ही प्रेशर होता है जितना खिलाड़ियों पर होता है, जहाँ तक खेलने की बात है, जहाँ तक जीतने की बात है। लेकिन जो आउटसाइड प्रेशर होते हैं ना, वो इस तरह से होते हैं कि जब आप टीम जीत जाती है तो वही टीम जो आप मतलब जिसको आप एक्सपेक्ट करते हैं जीतना है वो हार जाती है, तब तो उनके खिलाफ जो रद्द-ए-अमल आता है वो इसलिए आता है कि इतना बिल्डअप हो जाता है मीडिया के थ्रू, एवरीबडी हाइप इतना कर देते हैं प्रेशर का, तो उसकी वजह से फिर बिल्कुल एक नेगेटिव रिएक्शन होता है। टू बी ऑनेस्ट, आई ऑनेस्टली बिलीव के दैट एवरी मैच जो भी टीम खेलने जाती है, और चूंकि इंडिया पाकिस्तान का इतना बड़ा एक क्या करना चाहिए, आप लोग लफ्ज टाकरा यूज करते हैं, आई रियली डोंट नो उसके माने क्या होते हैं, लेकिन जो मैच होता है उसमें वो इसलिए जीतना भी चाहते हैं कि वो अपने जो सपोर्टर्स हैं उनको खुश करने के लिए, बिल्कुल बिकॉज दे नो रिएक्शन सपोर्टर्स का क्या होता है, तो वो उस तरह का प्रेशर एक जरूर रहता है कि दे वांट टू डेफिनेटली विन। लेकिन ये एक बिल्कुल गलत क्या कहते परसेप्शन भी है कि आप एक एशिया कप खेल रहे हैं, टूर्नामेंट खेल रहे हैं, आप एक वर्ल्ड कप है जो टूर्नामेंट खेल रहे हैं, कि जी हम इंडिया को हरा दें या इंडिया वाले कहते हैं हम पाकिस्तान को हरा दें, हमारा वर्ल्ड कप खत्म हो गया। हाँ, ये है बिल्कुल। आप बेशक गए हैं वहाँ टूर्नामेंट जीतने के लिए, एक मैच जीतने के लिए नहीं गए। आपका एम बड़ा होना चाहिए। इवेंट जी हाँ, जो लास्ट इवेंट जो हुआ था, आई थिंक इंडिया को हमने बहुत बुरी तरह से हराया था, 10 विकेटों से हराया था और बहुत मतलब आलिशान परफॉर्मेंस थी। लेकिन एंड में आप टूर्नामेंट तो नहीं जीते। Nobody talks about tournament नहीं जीतने का, everybody talks about India. I think वो mindset से निकलना चाहिए। Yes, it's a very big event, but I think T20 क्रिकेट एक ऐसी फॉर्मेट है जिसमें कोई फेवरेट नहीं जाता। It can be anyone. बात करें जी, और ये आप जो पूरे 5 टीमें जो पार्टिसिपेट कर रही हैं, इंक्लूडिंग अफगानिस्तान, they can cause huge upset. There is the team that plays well on the day because 20 ओवर का मैच होता है, एक दो खिलाड़ियों can make a huge difference. तो अगर उस तरह का अगर इवेंट है जिसमें आप एक दो खिलाड़ी पूरा मैच का पलटा दे सकते हैं अपनी परफॉर्मेंस से, तो फेवरेट या फेवरेट नहीं होना आई थिंक इतनी बड़ी बात नहीं है। ऑन द डे वाली बात है, पर इंशाल्लाह बीइंग ए पाकिस्तानी आई वुड लव टू सी पाकिस्तान विन, बट एज लॉन्ग एज good match takes place, I think we should appreciate that. थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया अदा करेंगे। आसिफ इकबाल साहब पाकिस्तान के साबिक कप्तान हमारे साथ मौजूद थे। थैंक यू सर। एक मरतबा दोबारा पाकिस्तान का नारा लगाएंगे और जाएंगे एक छोटे से वक्फे की तरफ। पाकिस्तान का मुकाबला भारत एशिया कप क्रिकेट टाकरा होने जा रहा है और इसी हवाले से हमारा आज का प्रोग्राम है। ये जो यंग क्रिकेटर्स हैं, लड़के भी हैं लड़कियां भी हैं, इनसे हम बात कर रहे हैं। लेकिन पहले हम जाते हैं, हम न्यूज़ के मारूफ एंकर पर्सन हैं, सहाफ़ी हैं समर अब्बास साहब। ये भी बड़ी ज़बरदस्त क्रिकेट खेलते हैं और इनकी भी हाइट फैक्टर बड़ा ज़बरदस्त है, तो इनको भी बड़ा जो है एडवांटेज होता है। अस्सलाम वालेकुम समर भाई। वालेकुम सलाम, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक है, अभी तक तो हाल अच्छे हैं। आगे आपको कैसे नजर आ रहे हैं हाल? पाकिस्तान का मुकाबला इंडिया के इंशाल्लाह आप देखेंगे कि 28 तारीख का सूरज जो है ना, वो पाकिस्तान के लिए एक और फतह और भारत के लिए एक और रसवाई का जो है ना वो पैगाम लेकर तुलू होगा।
अच्छा। और मुझे यकीन है कि इंशाल्लाह जो T20 वर्ल्ड कप की जो हिस्ट्री थी जिससे हमने भारत को पछाड़ा था, तो वो दोबारा से हम रिपीट करने जा रहे हैं। अच्छा, ओके। देखिए भारत जो है ना वो हर दफा एक पाकिस्तानी बॉलर से घबराया होता है। अब जिस तरह मोहम्मद आमिर से बहुत डरे हुए थे, तो पिछली दफा शाहीन शाह अफरीदी जो है वो आउट ऑफ कोर्स जो है ना वो आ गया। हाँ। अब इस दफा शाहीन नहीं है लेकिन हाँ, शाहीन शाह जी उन्होंने बड़ी तैयारी की हुई है इस दफा। इस दफा इंडियंस बेचारे जो है ना वो 2-3 महीने से शाहीन शाह अफरीदी के लिए बड़ी तैयारी कर रहे थे। तो अब हमने जो है ना वो आउट ऑफ कोर्स बिल्कुल जो है ना हमने यहाँ पे हसनैन को ले आए, हम नसीम शाह हसनैन मोहम्मद हसनैन को हमने एंड टाइम पे पेपर ही रिवाइज कर दिया हमने, वो जो आउट हुआ था। जो है ना वो पर्चे में तैयारी उन्होंने किसी और चैप्टर की थी, आगे से मौसम कुछ और आ गया। लेकिन सर जो पर्चा जो हम जो इंडिया को दे रहे हैं ना, देखिए सरप्राइज हर जगह उन्हें मिल रहे हैं। सरप्राइज तो हमने देखे, वैसे भी सरप्राइज डे मनाया है हमने। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो हमने महाज पे भी, LOC पे भी आपने उन्हें सरप्राइज दिया, महाज पे भी, जहाज पे भी सरप्राइज दिया। तो वो सरप्राइजेस बहुत सारे इंडिया को के लिए हमने तैयार रखे हुए हैं। बिल्कुल, चाहे तैयार रखी जाए उनके लिए। हमने 2 जो रखे हुए हैं ना टीम में, वो इंडिया को बड़ा जबरदस्त सरप्राइज है। अच्छा, अभी मैं देख रहा था वो स्कॉट स्टायरस जो है उसने बयान दिया था कि बाबर की बड़ी वीडियोस देखनी पड़ेगी, बाबर को आपने अगर आउट करना है और टारगेट करना है तो वो इंडिया के जो एनालिस्ट हैं वो सारे बाबर की वीडियोस देखकर उसको टारगेट करने के लिए आ रहे होंगे। बिल्कुल, उनका तो निशाना ही इस वक्त जो है ना वो बाबर आजम होंगे। और क्योंकि बाबर आजम ने पिछले मैच के अंदर भी इंडिया वाले मैच में वो नॉट आउट किए थे, बड़ा अच्छा खेल के थे, एंड तक ले गए थे मैच को वो मोहम्मद रिजवान। तो टीम हमारी अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी बैलेंस टीम है। आप देखें ना बैटिंग में, अगर आप देखें ऑप्शंस देखें तो फखर जमान है, बाबर हैं, फिर रिजवान है, उसके बाद शादाब खान बैटिंग के अंदर बड़ी अच्छी फॉर्म में, फिर खुशदिल शाह है, वो बड़ा अच्छा यानी कि बैटिंग भी कर रहे हैं। और साथ जो पिछले PSL के एडिशन में खुशदिल शाह एज एन ऑलराउंडर इमर्ज हुए, वो लेफ्ट बॉलिंग भी बड़ी अच्छी कर रहे हैं। तो उनका एक वैल्यू एडिशन हमारे पास खुशदिल शाह की वो भी है। फिर जो हमारे हिटर हैं बीच में वो बड़े जबरदस्त जनाब जो है ना, इफ्तिखार अहमद, फिर इसके अलावा आसिफ जो है वो अपनी कैरियर बेस्ट फॉर्म के अंदर है। तो एक मेरे ख्याल से एक बड़ी बैलेंस्ड और बड़ी जबरदस्त टीम है। शाहीन शाह अफरीदी को तो प्रेशर ना ले, मतलब ये कह रहे हैं आप कि टीम को प्रेशर नहीं लेना चाहिए? हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन बड़े मैच का प्रेशर तो होता है, और जब भी हम इंडिया के साथ खेल रहे हो या इंडिया पाकिस्तान के साथ खेल रहा हो तो दोनों टीमों पर बेइंतहा प्रेशर, जैम पैक स्टेडियम होगा, हजारों की तादाद में पूरा ग्राउंड से शोर जो है वो उठ रहा होगा। तो ऐसे में खिलाड़ियों की दिलों की धड़कन वैसी तेज हो जाती है जरा। लेकिन ऐसे में जो अपने नर्व्स पे काबू रखता है ना, इस तरह की बिग जो बड़े मुकाबलों में प्रेशर गेम में जो अपने नर्व्स पे सही काबू रखता है, वो इट्स ऑल अबाउट द नर्व्स। बिल्कुल, ये आसाब का मुकाबला होता है। जो अपने आसाब को कंट्रोल कर ले बेहतर अंदाज में वो जीत जाता है। इस तरह पिछले मैच में इंडियंस प्रेशर में थे, आसाब हमने कंट्रोल में रखे, हमने उन्हें हरा दिया मैच। और इंशाल्लाह मुझे यकीन है कि टीम हमारी बड़ी नौजवानों की टीम है। देखें इसमें अब सारे नौजवान हैं, एनर्जेटिक में बड़ी, और टीम आपस में जलन भी बड़ी हुई है। 3-4 मुख्तलिफ जो है इवेंट्स में इकट्ठे खेल रहे हैं, सारे दोस्ती यारियां बन गई सबकी बड़ी अच्छी। तो आप ये भी देख लें कि जो स्कॉट स्टायरस ने और एक और इंटरनेशनल प्लेयर इयान बिशप ने उस दिन की एक ट्वीट की थी जिसमें उन्होंने नसीम शाह और मोहम्मद हसनैन को उन्होंने ट्वीट किया था कि माय दीज टू फेवरेट। वो यानी कि बड़ी नजर है दुनिया की पाकिस्तानी प्लेयर्स के ऊपर, बड़ी दुनिया की नजर है। ये मुकाबला ऐसा है कि सबकी इस पर नजर है। अब देखते हैं कि लोगों की नजरों का जो है वो क्या रिजल्ट क्या निकलता है। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे, सफर अब्बास हमारे साथ मौजूद थे। अच्छा, फाइनल कमेंट्स उन्होंने क्या करने हैं? हाँ जी, फाइनल कमेंट्स आपकी तरफ से। वैसे एक बात सोचने वाली कि जितने भी टॉप ऑर्डर बैट्समैन हैं इंडिया के, वो जिस प्लेयर के खिलाफ भी खेले, जिस टीम के खिलाफ खेल लेते हैं, लेकिन पाकिस्तान की बॉलिंग लाइन का कोई अभी तक चल नहीं पाया। हाँ, वो घबरा रहे होते हैं। हाँ, चाहे आमिर हो, शाहीन हो, हसनैन हो, नसीम हो, कोई भी नहीं चल पाया। बिल्कुल। और उनके जिस तरह बॉलर्स हैं, भवेश कुमार लास्ट भी वो टूर करके आए इंग्लैंड का, तो बड़ा इनिंग वो अच्छा कर रहे थे। लेकिन ये कि पाकिस्तान के खिलाफ आज तक कोई बॉलिंग नहीं कर पाया वो इतना अच्छा। हाँ बिल्कुल। और दूसरा ये कंट्रोल ऑफ नर्व्स गेम है, जो प्रेशर हैंडल करेगा वही जीतेगा। बिल्कुल। पाकिस्तान इंडिया जो है वो पाकिस्तान के पेसर से हमेशा घबराया है, चाहे वो शुएब अख्तर हो, आमिर हो या शाहीन हो। तो वो हमेशा, अभी हमारे हसनैन जो है PCB ने काफ़ी अच्छा उन पर वर्क किए, उनका एक्शन इलीगल था, उस पर वर्क किया, उनको वापस लेके आए टीम में, उनका कॉन्फिडेंस भी से बहुत ज़्यादा उनको हाई हुआ होगा। तो इंडिया हमेशा हमारे पेसर से डरता है। तो जो अब वो बॉलिंग पे हमारा वो कभी नहीं करेगा। फील्डिंग भी हमारी स्ट्रेंथ है, शदाब हमारा अच्छा फील्डर है, बाबर भी अच्छी फील्डिंग करता है। तो हमारी ऑलमोस्ट बैलेंस टीम है काफ़ी ज़्यादा। ओके, एनीवन एल्स? सबसे जो बड़ी बात है प्रेशर हैंडल करना है। अगर पाकिस्तान ने प्रेशर हैंडल किया तो पाकिस्तान जीतेगा। और एक जो सबसे बड़ी बात मैं अपनी टीम से कहना चाहता हूँ
कि आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। घबराना नहीं है बिल्कुल। और जब इंडिया को हरा के आएंगे तो उनको भी कह दीजिएगा कि आपने भी अब घबराना नहीं है। आपने भी घबराना नहीं है। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे। शिफा आपने भी घबराना नहीं है, क्योंकि देखिए शुरू तो मैंने कर ली थी क्रिकेट। आप अगर कोई क्रिकेट खेलना चाहें तो आपके लिए भी मैदान हाजिर है। वैसे नहीं है वैसा, आई एम गुड, आई एम ओके। ये जी सिर्फ देखने वाले लोग हैं, हम देखने वाले लोग हैं। बचपन में बड़ी खेली है, अब तो खैर वो हो गए, उस उम्र से निकल गए हैं। वैसे हम रिटायरमेंट की तरफ जा रहे हैं। वो जो क्रिकेट में रिटायरमेंट की एज होती है ना, अब कोई अगर अपनी एज को छुपा के ना मानना चाहे, बजे दो कि भाई मैं खेलूंगा और मैं बल्लेबाज हूँ, वो जो बैट लेके नहीं दौड़ जाता बच्चा, मैं नहीं खेलूंगा तो ना खेलन देगा, तो ये वाला सिलसिला अगर कोई करना चाहे तो उसकी अलग बात है, उसका हम क्या कर सकते हैं। लेकिन बहुत शुक्रिया।